परम आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय मंत्र संख्या 76 का आज स्वाध्याय किया गया। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। वेद भाष्य में इस मंत्र के 2 देवता बताए हैं, इंद्राग्नि। इंद्र से सभाध्यक्ष को लेना चाहिए और अग्नि से सेना के अध्यक्ष को लेना चाहिए। सेना का अध्यक्ष कैसा हो और सभा का अध्यक्ष कैसा हो, इसके विषय में इस मंत्र के अंदर बताया है। और इन दोनों के दृष्टांत से सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष, इन दोनों के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है कैसे मनुष्य सत्कार के योग्य हों, कौन से मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए। मंत्र है उक्थेभिर वृत्रहन्तमा या मंदाना चिदा गिरा आंगुशयी आविवासता। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है जो मनुष्य सभा सेनाध्यक्ष के तुल्य विद्या आदि कार्यों के साधक सुंदर उपदेशों से सबको विद्वान करते हुए प्रवृत्त हों, वे ही सबको सत्कार करने योग्य हों। तो सभा और सेनाध्यक्ष के तुल्य जो विद्या आदि कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, विद्या की सिद्धि करने वाले हैं। हमने धर्म की सिद्धि जानी, योग की सिद्धि जानी और विद्या की सिद्धि को जाना। धर्म की सिद्धि क्या है? धर्म में दृढ़ हो जाना। योग की सिद्धि क्या है? एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होना, समाधि अवस्था की प्राप्ति होना। और विद्या की सिद्धि क्या है? साक्षात्कार होना। चतुर्भि प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवति। आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन। और भी 4 उपाय बताए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। अनेक पदार्थों से संबंधित जो विद्या है, विज्ञान है, वो सिद्ध हो जाए, व्यवहार में आ जाए, अर्थात हम उनसे लाभ उठाने लगे, उनका उपयोग करके अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करने लगे। तो अनेक विषयों में विद्याएं होती हैं। तो जो उन भिन्न भिन्न विद्याओं को पढ़ाते हैं, उनका
प्रयोग कराते हैं और व्यवहार के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो विद्वान अध्यापक उपदेशक हैं और जो धार्मिक भी हैं, शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, उनको बुराइयों से हटाने वाले हैं, उनके अंदर अच्छाइयों को लाने वाले हैं और उसके साथ साथ विद्याओं को भी देते हैं। तो वेद कह रहा है, परमेश्वर का आदेश है कि ऐसे मनुष्यों का सत्कार करो। ऐसे मनुष्यों का, विद्वान मनुष्यों का, धार्मिक मनुष्यों का सत्कार करेंगे तो देश के अंदर अनेक प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, अनेक प्रकार की जो शिल्प कलाएं हैं, अनेक प्रकार की जो इंजीनियरिंग है वो बढ़ेगी, विकसित होगी और उससे देश आत्मनिर्भर होगा, उससे देश समृद्ध होगा, उससे युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो दूसरों को आनंदित कर सकेंगे उन विद्याओं के माध्यम से। जैसे हम व्यवहार के अंदर अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। चश्मे को ले लीजिए, चश्मे को बनाने के लिए भी विद्या का उपयोग किया गया है। भिन्न भिन्न नंबर के लेंस होते हैं, बनाए जाते हैं। ये भी एक विद्या है, टेक्नोलॉजी है और उसका फ्रेम भी अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। ये भी फ्रेम, चश्मे का फ्रेम बनाने की भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो अच्छी प्रकार से आँखों के ऊपर फिट हो जाए। प्लास्टिक का फ्रेम भी बनाया जाता है, दूसरी धातुओं का फ्रेम भी बनाया जाता है और उन धातुओं को उस फ्रेम के रूप में कन्वर्ट करना, ये भी एक इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है। तो इससे, चश्मे से देखो कितने लोगों को सुख होता है। किसी की आँख कमज़ोर हो गई, डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई आपको ये इस नंबर का चश्मा लगेगा, तो वो उसका उपयोग करता है तो उसको कितना सुख होता है। तो ये विद्या वाले जिनके पास ये विद्या है वो कितने मनुष्यों को सुखी करते हैं। इसी प्रकार से व्यवहार के अंदर पाइपों का प्रयोग किया जाता है पानी के लिए अथवा कपड़े आदि सुखाने के लिए। लोहे की पाइप होती है, प्लास्टिक की पाइप होती है, तो उसके अंदर कैसा मटेरियल प्रयोग करना है। कुछ पाइप मजबूत होती है, कुछ पाइप कमज़ोर होती है, तो अलग अलग उनकी क्वालिटी होती है। तो वो कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है और उसके उपयोग से हमें कितना सुख मिलता है। लोहे की पाइप है तो लोहे के भी अनेक कैटेगरियाँ होती है, अनेक विभाग होते हैं। कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है, हल्का, भारी आदि। फिर उस लोहे के पाइप को बचाने के लिए पेंट लगाया जाता है, तो वो पेंट भी अलग अलग कैटेगरी का आपको मिलेगा। जो बढ़िया पेंट हो, जो जंग ना लगने दे। तो इस प्रकार से ये विद्याएं हमें अनेक प्रकार का सुख देती हैं। तो जो इन विद्याओं में लगे हुए हैं, इनका विकास कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, धार्मिक हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से बिजली की तार हैं, उसका भी उपयोग किया जाता है। तांबा है, उसके बिजली का संचार के लिए उसको सुचालक कहा जाता है। तांबा और भी कई धातुएं आपको मिलेगी। और फिर उस बिजली के तार को ढकने के लिए आवरण का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक आदि का। तो वो भी अलग अलग प्रकार का मटेरियल होता है और उस बिजली के तार के उपयोग से सबको कितना सुख मिलता है। तो ये इन विद्याओं का जो
विकास करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। इससे इनका उत्साह बढ़ेगा, देश के अंदर विद्या का विकास होगा, उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से कैंची का हम प्रयोग करते हैं। ये कैंची को बनाना भी एक टेक्नोलॉजी है। कैसे हम कैंची को बनाए, बढ़िया प्रकार से काट सके, वो अलग अलग प्रकार की कैंचियाँ होती है। सर्जरी में अलग प्रकार की कैंची आपको मिलेगी, व्यवहार के अंदर अलग प्रकार की कैंचियों का प्रयोग होता है और उससे हमारे कितने कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही कपड़ों का हम प्रयोग करते हैं। आपने एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, उसका संबंध इससे होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए। तो वो भी एक शिल्प कला है, विज्ञान है। तो उस कपड़ों के उपयोग से मनुष्यों को कितने प्रकार का सुख होता है। ऐसे ही बाल्टी का हम प्रयोग करते हैं। लोहे की बाल्टी होती है, प्लास्टिक की बाल्टी होती है, तो उनकी भी अलग अलग प्रकार की गुणवत्ता होती है। कोई बढ़िया प्लास्टिक मजबूत बाल्टी होती है, कोई जल्दी टूट जाती है। तो वो किस प्रकार से बनाते हैं, बाल्टी है, मग है, जिनको हम व्यवहार के अंदर प्रयोग करते हैं और उनसे हमें कितना सुख मिलता है। यदि बाल्टी ना हो, मग ना हो तो कैसे नहाए, नहाने में बड़ा कष्ट होगा, उससे हमें कितना सुख मिल रहा है। इसी प्रकार से मकान को बनाने की भी एक टेक्नोलॉजी है। मकान कैसे बनाए, ठीक है, और उस मकान से हमें कितना सुख मिलता है। तो ये अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। पुस्तकों को छापने की विद्या है, घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, कुछ घरेलू उद्योग भी होते हैं जो पाक विद्या के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। घरेलू उद्योगों के अंतर्गत ये चटाई आदि बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, इनका विकास करना चाहिए। तो जो इन विद्याओं के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, इनका सेवन कर रहे हैं, इनका अभ्यास कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो सरकार का ये कर्तव्य है, दूसरे मनुष्यों का भी ये कर्तव्य है कि वो ऐसे मनुष्यों को सत्कृत करें, अनेक प्रकार की सुविधाएं दें, जिससे कि वो विद्या के विकास में लगे रहें और उससे सभी मनुष्यों को सुख हो। अब इस मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। या जो मंदाना वृत्रहंतमा, ये दोनों सभा सेनापति अध्यक्ष के विशेषण हैं। सभा अध्यक्ष, सेनापति का अध्यक्ष, सेनापति, सभापति, सेनापति कैसा होना चाहिए, वेद के इस मंत्र के अंदर बताया है। सभापति जो राजा है या अनेक संस्थाओं का जो मुखिया है, वो आनंद देने वाला होना चाहिए, सबको आनंद देने वाला हो। राजा है वो प्रजाओं को सुख देने वाला हो। और वृत्रहंतमा, धर्म का निरोध करने वाले पापियों का नाशक। तो उसके राज्य में जो धर्म का निरोध करने वाले हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनको दंड देकर उनको अत्यंत रोकने वाला हो। क्योंकि यदि उसके राज्य के अंदर अधार्मिक व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती रहेगी तो उससे प्रजाओं को सुख नहीं होगा। तो ऐसे सभापति और सेनापति जो अधर्म को रोकने वाले हैं, सेनाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष,
और उनके नीचे जो काम करने वाले अनेक अधिकारी होते हैं, सैनिक होते हैं, तो वो भी कोई गलती करे, दोष करे, त्रुटि करे तो उनको दंड देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो ये क्या है, जो धर्म का निरोध करने वाले हैं उनका नाश करने वाले। इससे क्या है, दूसरों को सुख मिलेगा। तो ऐसे सभापति और सेनापति के समान। और यहाँ पर यह बात भी समझनी चाहिए कि जो सभापति सबको आनंद देने वाले हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं, उनका विनाश करने वाले हैं, तो ऐसे सभापति और सेनापति का सत्कार करना चाहिए। फिर आगे दिया कि इन दोनों के समान जो गिरा वाणी आंगुशई, ये वाणी से है, गिरा तृतीया विभक्ति है, वाणी से आंगुशही अच्छे घोष और उक्थे भी प्रशंसा योग्य स्तुतियों के साधक वेद के भाग रूप मंत्रों से शिल्प विज्ञान का अविवासतः अच्छी प्रकार सेवन करते हैं। कौन? जो अध्यापक और उपदेशक सबको आनंद देने वाले और अधार्मिक व्यक्तियों का निरोध करने वाले, उनका नाश करने वाले सभापति और सेनापति के समान वाणी से शिल्प विज्ञान का अच्छी प्रकार से सेवन करते हैं। मतलब कि उनके पास जो अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, उनको वो दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उपदेश करते हैं, नई नई समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करते हैं। और वो कैसे है, वो वृत्रहंतम है, शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं, कलेशों का नाश करने वाले भी हैं, धार्मिक भी हैं। फिर दूसरी बात बताई, आंगुशही उक्थे भी। ये आंगुशही उक्थे भी का विशेषण है। उक्थे भी का अर्थ किया है वेद के भाग रूप मंत्रों से। उक्थे भी वेद के भाग रूप मंत्रों से। वेद के भाग रूप मंत्र कैसे हैं? आंगुशही, अच्छे घोष वाले। अर्थात इसका अर्थ ये समझना चाहिए, जो वेद के मंत्र हैं वो ऊंचे स्वर से गाए जाने वाले हैं। वेद के मंत्रों का ऊंचे स्वर से गायन करना चाहिए। तो जो उन वेद के मंत्रों से, जो कि ऊंचे स्वर से गाए जाते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है। और वो वेद के मंत्र कैसे है? प्रशंसा योग्य, प्रशंसा के योग्य है। क्यों? क्योंकि वेद के मंत्रों के माध्यम से जड़ और चेतन पदार्थों के गुणों का ज्ञान होता है। उनके गुणों को जानकर, उनसे लाभ उठाकर मनुष्य अपने प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। वेद के मंत्रों के अंदर अनेक विद्याएं हैं मूल रूप में। उन विद्याओं को जानकर स्वयं सुखी होकर दूसरों को सुखी करते हैं। इस कारण से वेद के मंत्र कैसे हैं? प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। फिर आगे बताया स्तुतियों के साधक। और वो वेद के मंत्र कैसे है? स्तुतियों के सिद्ध करने वाले हैं। एक
शब्द और आ गया। स्तुति की सिद्धि, योग की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, विद्या की सिद्धि और स्तुति की सिद्धि करने वाले हैं वेद के मंत्र। स्तुति की सिद्धि करने का मतलब क्या है? पदार्थों के विषय में हमें वेद के मंत्रों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान होता है। हम पदार्थों को ठीक ठीक जानते हैं, उनके गुण कर्मों को। तो ऐसे जो वेद के मंत्र हैं उनके माध्यम से जो शिल्प विज्ञान का अच्छी प्रकार से सेवन करते हैं, अर्थात वेदों को पढ़ते हैं, वेदों के अंदर जो अपरा विद्या है, अनेक पदार्थों से संबंधी जो विद्या है, अग्नि, वायु आदि जो पदार्थ हैं और भी जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, उनसे संबंधित जो विद्याएं हैं उनको पढ़कर और फिर व्यवहार में लाते हैं। उन अध्यापक उपदेशकों को, मनुष्यों को अच्छी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे जो अध्यापक उपदेशक हैं उनका मनुष्य अच्छी प्रकार से सत्कार करें। तो उनका अच्छी प्रकार से सत्कार करने से क्या होगा? उनका उत्साह बढ़ेगा, देश के अंदर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का विकास होगा, आत्मनिर्भर होगा, देश समृद्ध होगा। यहाँ के जो विद्यार्थी है, युवा है, वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना गुजारा कर सकेंगे और उससे देश क्या है? समृद्ध होगा। फिर उसको अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखने के लिए, अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए दूसरे देशों में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अपितु यहीं पे दूसरे देशों से भी विद्यार्थी सीखने पढ़ने के लिए आएंगे और उससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो वेद का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि जो राजा, जो सेनाध्यक्ष धार्मिक है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है, धर्म के जो निरोधक हैं, वेद विरोधी हैं, उनका नाश करने वाला है, नाश करने वाले हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। ये वेद का आदेश है। और इन दोनों के समान जो अध्यापक और उपदेशक अनेक प्रकार की विद्याओं को सिखाते हैं, यहाँ पर विद्याओं से अपरा विद्या ली है, भौतिक विद्याएं ली है। तो अनेक प्रकार की विद्याओं को जो विद्यार्थियों को सिखाते हैं, जैसे कि आजकल ITI में या IIT में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आदि आदि जो अनेक विभाग होते हैं जहाँ विद्यार्थियों को अनेक विद्याएं सिखाई जाती है। और जो सिखाने वाले हैं वो सिखाने के साथ साथ विद्यार्थियों को धार्मिक भी बनाते हैं, उनकी दुष्टता को रोकते हैं, हटाते हैं। तो ऐसे अध्यापक और उपदेशकों का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यदि विद्यार्थी धार्मिक भी होगा और अनेक विद्याओं से युक्त होगा तो वो कम से कम खर्चे में, कम से कम साधनों में अधिक से अधिक समाज, राष्ट्र को दे सकेगा। और यदि विद्यार्थी विद्या पढ़ने वाला धार्मिक नहीं है, विद्या उसने पढ़ ली है, तो वो खर्चा अधिक करेगा, साधनों का उपयोग अधिक करेगा, देश से, समाज से अधिक लेगा और देने का सामर्थ्य उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो दूसरों को आनंदित नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि ऐसे युवा तैयार हों जो सबको आनंदित करें, संसार के अंदर सुख आनंद बढ़े। इसलिए जो विद्वान हैं, अनेक विद्याओं में जो कुशल हैं, उनको धार्मिक भी होना चाहिए।
और ऐसे विद्वानों का सत्कार मनुष्य करें जिससे कि उनका उत्साह बढ़े।